नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से चौथे पाठ व्याकरण के चौथे पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है कारक बोधनम। कारक बोधनम ये मैंने आपको पहले ही कहा था पिछले सेशन में भी, कारक जो है हमारे संस्कृत में व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कारक जान जाते हो, कारक के बारे में यदि आप पूर्णतया जान जाते हो तो आप समझो आधा संस्कृत आप समझ गए। और दूसरा है टेंसेस जिसे हम कहते हैं लकार। तो यदि ये दोनों ही चीजें लकार और कारक आप अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल जाती है तो आप आसानी से संस्कृत भाषा को पढ़ लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसके पिछले सेशन में पिछला सेशन हमने किया था, इसमें पिछले सेशन में कारक कैसे हम कारक का बोध करते हैं, कितने प्रकार के कारक होते हैं हमने वह पढ़े थे। 8 प्रकार के टोटल कारक होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहला है प्रथमा विभक्ति जो होता है कर्ता, द्वितीय विभक्ति जो होता है कर्म, कर्ण जो होता है वो तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, संबंध कारक जो है षष्ठी विभक्ति और अधिकरण जो हम बोलते हैं अधिकरण कारक जो है हमारा सप्तमी विभक्ति। संबोधन जो है संबोधन पुनः हमारा प्रथमा विभक्ति के ऊपर संबंधित है, आधारित है। तो यहाँ पर जो है ये 8 प्रकार के जो कारक है ये किस तरह से वाक्यों में उपयोग में लाए जाते हैं और कारक जो है वाक्य के जो अन्य पद है उन पर भी निर्भर करता है। वाक्य के अन्य पद पर ही आपका क्रियापद जो है निर्भर करता है और जो ये अन्य पद है वे ही कारक है। क्रियापद सेंटेंस के वाक्य के अंत में आता है, क्रियापद को कारक जो है कारक के अनुसार ही क्रियापद बदलता है। जो वाक्य में क्रियापद को छोड़कर जो अन्य शब्द है, जो क्रियापद जिनके वजह से हम क्रियापद डिसाइड करते हैं कि क्रियापद ये होना चाहिए, वे शब्द जो है वे पद जो है वे कारक कहलाते हैं। कारक इस तरह से 8 प्रकार के कारक होते हैं। अभी इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, मैं एक एक चीज आपको रिपीट करूंगी, डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसकी। लेट्स सी कारक के भेद। कारक के भेद क्या होते हैं? कारक के 8 भेद है जो हमने अभी किया, यथा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ये 8 जो है कारक के भेद है। मैं रिपीट करती हूं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ये सभी जो है कारक के 8 भेद है। कारक, विभक्ति, कारक और उनके हिंदी में क्या चिन्ह है, यह टेबल है। इसका फर्स्ट लाइन जो है इसी पेज पर मैंने लिया है, सेकंड पेज से डायरेक्टली मैं टेक्स्ट चालू कर रही हूं। तो प्रथमा विभक्ति जो दिखा है, प्रथमा विभक्ति वो कारक विभक्ति है। फिर दूसरा जो कर्ता नॉमिनेटिव लिखा हुआ है वह कारक है और हिंदी में चिन्ह यानी कि 0 या ने जो डाला है फर्स्ट वाला वो हिंदी में चिन्ह है। तो पहला है विभक्ति, फिर कारक, फिर चिन्ह, कारक चिन्ह जिसे हम कहेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है और उसमें चिन्ह जो कारक चिन्ह जो होता है वो है ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति कर्म पर से हमें पता चलता है और इसमें जो चिन्ह है वह है को। तृतीय विभक्ति में करण हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल, से या के द्वारा किसी चीज से या किसी के द्वारा जो होती है चीज उसे हम तृतीय विभक्ति कहते हैं। जो करण भी हम कहते हैं, कारक करण कारक जो हम कहते हैं। चतुर्थी विभक्ति जो है संप्रदान या डेटिव जिसे हम कहते हैं, या को या के लिए, ठीक है, को या के लिए चतुर्थी विभक्ति डेटिव जिसे हम कहते हैं।
पंचमी विभक्ति जो आती है अपादान के लिए एब्लेटिव यानी कि जो जुदाई होती है से, हाँ इससे दूर हो गया, उससे दूर हो गया, ऐसा इस तरह से ये वाले वर्ड आपके पंचमी विभक्ति पर होते हैं जिसे हम अपादान कहते हैं। कारक हमारा अपादान कारक है और हमारे जो चिन्ह है वो है से, यानी जुदाई का जो चिन्ह आ रहा है। षष्ठी विभक्ति जो है यह जो कारक है हमारा संबंध कारक है, जेनेटिव जिसे हम कहते हैं, जो का, के, की ये वर्ड्स हमें बताता है। सप्तमी विभक्ति जो है वो अधिकरण है, अधिकरण भाग से जुड़ा हुआ है, जो लोकेटिव हमें बताता है किस जगह पर, किस जगह में वह चीज, तो सप्तमी विभक्ति जिसे हम अधिकरण भी कहते हैं। और अंत में है संबोधन, संबोधन यानी कि वोकेटिव, यानी कि हम जिसे हम आवाज देते हैं हे या भो, भोह। वाक्यों में कारक का ज्ञान। अभी वाक्यों में हम कारक किस प्रकार यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहला वाक्य है ईश्वरः अस्ति, अर्थात ईश्वर है, अस्ति यानी है, ईश्वर है। इसमें कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईश्वर के बारे में। तो ईश्वरः, ईश्वर ये हमारा हो गया है कर्ता, तो ये हमारा कर्ता कारक है जो प्रथमा विभक्ति में आ गया है। दूसरा जो है ग्रामम गच्छति, यानी कर्म, किसके ऊपर ये कर्म हो रहा है, गांव जा रहा है, यानी गांव के ऊपर ये कर्म होने वाला है, जाने का कर्म गांव के ऊपर होने वाला है, गांव जाता है या गांव को जाता है। तो ग्रामम गच्छति, गांव या गांव को जो हम बोलते हैं कर्म है ये। कलमेन लिखति, तो यह जो है कलमेन लिखति अर्थात कलम से लिखता है, यानी कलम के द्वारा लिख रहा है, यानी कर्ण कारक हो गया है ये। कलमेन यानी कलम से, यानी कलम के द्वारा, तो ये कर्ण कारक हो गया है। अगला हमारा आया है पठनाय गच्छति, यानी पढ़ने के लिए जाता है। क्या काम करने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए, पठनाय गच्छति यानी पढ़ने के लिए जाता है। तो पठनाय हमारा जो कारक शब्द है और यह है संप्रदान कारक, किसी चीज के लिए जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। अगला जो हमारा वाक्य है वह है मोहनाय यच्छति, यानी मोहन को देता है, मोहनाय यच्छति, मोहन को देता है। तो नाय यानी मोहन को, मोहनाय यानी मोहन को, यह हो गया है हमारा संप्रदान। अब इसके पहले वाला देखिए, यह भी संप्रदान है, यहाँ पर है के लिए, राइट। पठनाय गच्छति, पठनाय ये संप्रदान है, पढ़ने के लिए, और यह भी संप्रदान ही है। मोहनाय यच्छति यानी मोहन को, यानी का, की, के, ये सब जो है हमारे इसमें हम संप्रदान में यूज करते हैं। वृक्षात पतति, वृक्ष से गिरता है, इसे हम अपादान कहते हैं। वृक्षात पतति यानी वृक्ष से गिरता है, वृक्षात यानी वृक्ष से, जुदाई अर्थ में, इसका अर्थ में यानी जुदाई कहते हैं, वृक्ष से। अपादान, यह हमारा अपादान कारक है। अगला जो हमारा वाक्य है देवस्य गृहम, यानी देव का घर, देवस्य गृहम यानी देव का घर, किसका, देवस्य, देव का, तो यह संबंध बताता है। अब का हमारा देखो यहां पर भी है, यह गांव को जाता है, यहां पर को है, यहां पढ़ने के लिए है। मोहन को, मोहन को, यहाँ को आ गया है। और देव का, तो यह देवस्य जो स्य जो है, स्य विभक्ति जो लगती है, यह चिन्ह लगता है संस्कृत में। देव का घर, देव का, देवस्य यानी देव का, यह संबंध कारक है। गृहे वसति यानी घर में रहता है, जो लोकेटिव हम बोलते हैं ना, घर जगह की बात। गृहे अधिकरण, कहाँ का, अधिकरण, गृहे यानी घर में, गृहे वसति, गृहे हमारा ये कारक शब्द है और ये हमारा है अधिकरण कारक।
तो गृह यानी घर में। तो आगे है हे राम त्वम गच्छ, यानी हे राम तुम जाओ। तो यहाँ पर जो है हमारा हे राम, यह जो शब्द है हमारा कारक शब्द हे राम है, और यह है संबोधन अष्टमी। संबोधन जो है हमारा 8वां कारक संबोधन, यह वह है। तो मैं फिर से एक बार आपको ये सारे शब्द रीड करूंगी। मैं वाक्यों में कारक का ज्ञान हम किस तरह से लेते हैं। जैसे ईश्वरः अस्ति, ईश्वर है, ईश्वरः ये करता है। ग्रामम गच्छति यानी गांव जाता है, तो ग्रामम यहाँ पर गांव पर हो रहा है, द्वितीय है, कर्म है, कर्म कारक है। कलमेन लिखती यानी कलम से लिखता है, तो किसी के द्वारा काम हो रहा है तो कर्ण कारक, किसी के द्वारा काम होता है तो कर्ण कारक। पठनाय गच्छति यानी पढ़ने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, इसे हम संप्रदान कहते हैं, यानी किसी चीज के लिए। मोहनाय यच्छति यानी मोहन को देना, किसी को देना, किसी के लिए कुछ करना, मोहन को देना, संप्रदान इसे हम कहेंगे। फिर अगला है हमारा वृक्षात पतति, यानी कि वृक्षात, आत यानी से, वृक्ष से, वृक्ष से यानी जुदाई अर्थ में। यहाँ पे क्या लिखा है, वृक्षात पतति यानी वृक्ष से पत्ते टूटकर गिर रहे, जुदाई अर्थ से हम कहते हैं, ये अपादान हो गया है। संप्रदान यानी को देता है, हम संप्रदान करते हैं, हम दे रहे हैं। और अपादान यानी कि गिर रहा है, जुड़ रहा है। तो देने के लिए को और अलग होने के लिए से। अगला जो है हमारा देवस्य गृहम यानी देव का, यहाँ पे का, की, के ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे देव है पुल्लिंग शब्द है इसलिए का, और स्त्रीलिंग हो गया तो की, ये हम शब्द यूज कर सकते हैं। देवस्य गृहम देव का, देवस्य देव का, यह संबंध कारक है। गृहे वसति यानी घर में बसता रहता है, यानी में, घर में, घर पे, ये अधिकरण कारक है। तो ये चीज मैंने 2 बार अभी आपको वाक्य पढ़ लिए हैं। और लास्ट में है हमारा हे राम त्वम गच्छ, यानी हे राम संबोधन है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे अंत होते हैं कारक। 8 प्रकार के कारक है, जिसमें हमारे आ जाते हैं कर्ता, कर्म, करण, अपादान, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। तो इस तरह से ये 8 हमारे कारक विभक्तियां जो है आ जाती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, 8 में, जिसे हम संबोधन कहते हैं। तो कारक, यह जो चैप्टर है हमारा ग्रामर का 6th स्टैंडर्ड का, ये यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। आप इसे बार बार दोहरा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। मैं ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर खत्म करती हूँ। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।